रिचा चड्ढा से एक लेडी ने पूछा कि हम मेन को विमेन के क्राइम से कैसे बचाएं और जवाब में रिचा चड्ढा ने एक काफी बड़ी मिस्टेक कर दी। देखो, आप नोटिस कर पाते हो क्या? यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियां तो बहुत बढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको थोड़ा रिवर्ब ज्यादा है आपको, नहीं, आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की, जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी, आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, ये इसलिए बात हमें नहीं, वो नाम नहीं याद रहते। बेसिकली रिचा चड्ढा यहाँ कहना चाह रही थी कि एक औरत ने क्राइम किया तो उसका नाम सबको याद है, और उसकी वजह यह है कि मेन जो रोज क्राइम करते हैं वो इतने सारे होते हैं कि हम नाम याद ही नहीं रख सकते। हेंस मेन ज्यादा क्राइम करते हैं। अब टेक्निकली स्टैटिस्टिकली रिचा चड्ढा की बात बिल्कुल सही है। अगर हम दोनों जेंडर्स के बीच में क्राइम्स देखें तो डेफिनेटली क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की फ्रीक्वेंसी और इवन ब्रुटैलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो रिचा चड्ढा की जो डायरेक्शन थी वो फैक्चुअली तो सही है, तो फिर गलती क्या है? गलती ये है कि जब किसी ने टॉपिक ब्रिंग अप कर दिया मेल विक्टिम्स का, उस समय अगर आप विमेन की बात करोगे तो आपने उन मेल विक्टिम्स के पेन को, सफरिंग को बिलिटिल कर दिया। अब जिस आदमी को काट के फेंक दिया गया, उसके साथ तो जो होना था हो गया, वो इंसान तो दुनिया से गया। उस इंसान की जिंदगी पे तो क्राइम रेट की एवरेजेस का कोई मतलब नहीं है। वो चाहे दुनिया में पहला ही आदमी होता जिसके साथ किसी वुमन ने क्राइम किया होता, तब भी उस क्राइम पर और उस इंसान की डेथ पर कुछ सेकंड्स के लिए फोकस कर पाना बहुत जरूरी है। आप उस टॉपिक को ड्यू रिस्पेक्ट दो, उस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली देखो, एंड कुछ सेकंड्स या मिनटों बाद यू कैन गो बैक टू टॉकिंग अबाउट विमेन। तो रिचा चड्ढा को आइडियल रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए था? समथिंग लाइक दिस। यस, मेन के साथ भी क्राइम होते हैं, बहुत दर्दनाक क्राइम होते हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें उस रियलिटी के लिए भी प्रिवेंशन, जस्टिस चाहिए। एंड आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर मर्द की जिंदगी औरत की जिंदगी के बराबर है, सभी को बचाना बहुत जरूरी है। तो आई एग्री विद यू कि ये प्रॉब्लम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। उस लेडी ने जिसने सवाल पूछा था, उसने सिर्फ मेन के साथ हो रहे क्राइम की बात की थी। अगर मान लो उस लेडी ने कंपैरिजन किया होता कि नहीं, मेन की हालत ज्यादा खराब है सोसाइटी में, अगर वो कंपैरिजन करती तब आप अपने स्टैटिस्टिक्स दे सकते थे, तब आप उनके कंपैरिजन को क्वेश्चन कर सकते थे। बट उस लेडी ने तो सिर्फ मेल विक्टिम्स के लिए आवाज उठाई थी। आपको बस एम्पथाइज और वैलिडेट करना था। आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कह देते, 2 मिनट बाद वो लेडी बैठ जाती, फिर आप अपनी विमेन रिलेटेड कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर लेते। तो बेसिकली जब किसी इंसान की या किसी ग्रुप के पेन की बात हो रही है या टॉपिक सामने आ गया है, तो कुछ मिनटों के लिए बाकी दुनिया के पेन को साइड में रख के करंट टॉपिक पे फोकस करो। टेक्निकली आपको दुनिया में हर पेन से बड़ा पेन मिल जाएगा, सो लेट्स नॉट इग्नोर एनी, लेट्स जस्ट गो टर्न बाय टर्न। फॉर कपल थेरेपी, गो टू आवर वेबसाइट sridharlifeschool.com।